की जा रही हैं कि प्रयागराज कुंभ 2025 में गैर सनातनियों का प्रवेश निषेध कर दिया जाए। गंगा जमुनी तहजीब को आप फॉलो करें, इसी में भाई फॉलो करें। और ना गंगा को पूछो ना यमुना को पूछो और व्यवहार की बात करो, ये कहाँ तक चलेगा। हमको ज़रूरत नहीं है कि ऐसी जगह जाएं, हमको अपनी मस्जिद में जाना चाहिए। हमारे धर्म में कोई पाबंदी नहीं है, तो हम क्यों उस पाबंदी को लागू कर रहे हैं। मक्का मदीना में कोई हिंदू दुकान नहीं लगा सकता, तो हमारे कुंभ में भी गैर हिंदू दुकान नहीं लगाएगा। नहीं तो फिर यही होगा कि कोई चाट कर कोई थूक कर देगा और उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। ये बहुत ही दुखदायी और निंदनीय है। उनकी आर्थिक अरे स्थिति धार्मिक सुधारने के लिए आस्था नहीं की खड़ा मैं हो बात रहा। कर रहा हम हूँ, इस ठीक है, बहस में हमारी जा रहे हैं कि सनातनी हमको परंपरा पाबंदियां है। लगानी। करोड़ों सनातनियों का समागम, महाकुंभ, जहां एकजुट होते हैं लाखों करोड़ों भगवाधारी हिंदू। तेरह जनवरी 2025 में प्रयागराज में इसकी शुरुआत होगी, लेकिन उसके पहले ही हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। साधु संतों की मांग है महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगे, तो दूसरी तरफ मुस्लिमों के रहनुमा कह रहे हैं मांग अनुचित है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क भी हैं। पहले सुनिए अखाड़ा परिषद की मांग का समर्थन करते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को बैन करने की मांग क्यों की। गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे। उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है, वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है, वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर रोक की मांग की आलोचना भी की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा, ये मांग करोड़ों लोगों को गहरी चिंता में डालने वाली है। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होगा। महाकुंभ पूरी तरह हिंदुओं का धार्मिक आयोजन है। अब सवाल ये, इसमें मुस्लिमों का क्या काम है। साधुओं के सम्मेलन में मुस्लिमों की एंट्री क्यों होनी चाहिए। संगम में शामिल होकर आखिर मुसलमान करेंगे क्या। ये कुछ सवाल हैं जिनके विपरीत गंगा जमुनी तहजीब की याद दिलाने की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं। जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की मानसिकता है, जिस तरह से समाज को बांटना चाहते हैं, तो मैं समझती जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है क्योंकि अगर समाज में कोई भी एक वर्ग अगर पिछड़ा रह जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश का इसमें नुकसान होता है। सबसे बड़ी बात, महाकुंभ में एंट्री बैन से क्या वाकई मुस्लिमों को कोई नुकसान होगा। मुसलमानों की दुकान न लगने से उनके रोजगार पर क्या और कितना असर पड़ जाएगा। मांग और फैसले की आलोचना करने आर्थिक पहलू का हवाला दे रहे हैं, तो अब जरा इसका धार्मिक पहलू साधु संतों से भी सुनिए। महाकुंभ में सिर्फ बी हिंदू एंड बाय हिंदू चला रहे हैं धीरेन्द्र जी शास्त्री। मैं कहूंगा हम अहिंसक हैं और अहिंसक के बीच में जीना सीख लें। बहुत सारी हजारों दुकानें हैं, हजारों दुकानों में बस ये निश्चित कर ले सरकार, जो भी लोग अहिंसक होंगे उनको हम यहाँ पर दुकानें देंगे। एक झंडा भी लगा दें तो बहुत बड़ा गजब का काम हो जाता है। सनातन परंपराओं में हर चीज पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे मक्का मदीना में जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते वो जा नहीं सकते, हम तो इसे फॉलो करते हैं, पूरा विश्व से फॉलो करता है। तो फिर हमें ये बताइए, कुंभ में अगर साधु संत और अखाड़ा परिषद ने ये कह दिया कि सिर्फ हिंदू अवलंबी ही वहां जाएंगे,
तो फिर क्या तकलीफ है? अभी जो घटनाएं लेटेस्ट भारतवर्ष में हुई हैं उसको देख करके अखाड़ा परिषद ने ये निर्णय लिया है कि सनातन धर्मावलंबियों के अलावा अन्य कोई भी धर्मावलंबी या मतांतर वाले वह ना तो अपने धर्म के प्रचार के लिए वहां आए और ना किसी प्रकार की वो दुकान लगाए। ये सनातन धर्म की परंपरा के मेला कहलाते हैं। उस सनातन धर्मावलंबियों के लिए ही है जो स्नान में आस्था रखते हैं, जो देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, जो पूजा में आस्था रखते हैं, वो उन्हीं के लिए। ये तो बकाया लोग तो सूर्य नमस्कार को भी कहते हैं कि हम तो और किसी के सामने झुकना ही नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रवेश हो ये ठीक भी नहीं है। महाकुंभ में संत समाजों का जमावड़ा होता है। अलग अलग अखाड़ों के संत पहुंचते हैं। महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग अब देश भर में मुखर है। ये मांग पूरी होती है या नहीं, इस पर देश भर की नजर टिकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारे इस विशेष कार्यक्रम सर्वधर्म संसद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में मां नर्मदा के पावन तट गौरी घाट में। यहाँ कल कल बहती नर्मदा अपनी जीवन रेखा होने का एहसास तो कराती ही है, लेकिन ये स्थान लाखों लाख श्रद्धालुओं की आस्था का भी केंद्र है और ये गौरी घाट सनातनी परंपराओं का बड़ा प्रतीक है। तो आज मां नर्मदा के इसी किनारे पर बैठकर हम चर्चा करेंगे एक बेहद संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर। हम चर्चा करेंगे प्रयागराज कुंभ 2025 में गैर हिंदुओं को प्रवेश निषेध कर दिए जाने की मांगों पर। दरअसल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ये प्रस्ताव पास कर दिया है कि वो कुंभ स्थल पर गैर सनातनियों को दुकानें लगाने की इजाज़त नहीं देगा। जो ऐसा प्रयास करेगा उनको नागा साधु दंडित भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ और भी कई धर्माचार्य हैं जिनकी ओर से इस मांग का या इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया है। सर्वधर्म संसद की हम शुरुआत कर रहे हैं। हम अपने मेहमानों का, यहाँ अतिथियों का परिचय मैं करा देता हूँ। मेरे साथ स्वामी राघव देवाचार्य हैं जो कि जगतगुरु हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से आप आते हैं। मेरे साथ रमेश तिवारी जी हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से हैं और जिला अखाड़ा प्रमुख हैं। और मेरे साथ बीजेपी की ओर से शारदा कुशवाहा इस वक्त जुड़ी हुई हैं। और बाकी मैं मेहमानों की का तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ मौलाना चांद कादरी साहब हैं जो कि मौलाना हैं और मुस्लिम धर्मगुरु हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभिलाष पांडे भी जुड़ गए हैं और मैं चाहूँगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। तो हम इस सर्वधर्म संसद के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रयागराज कुंभ 2025 में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध, इस विषय पर एक सार्थक संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या समाज, धर्म, राजनीति में किसी तरह का संतुलन स्थापित किया जा सकता है इस विषय को लेकर। और जैसा मैंने परिचय करवाया कि हमारे साथ जगतगुरु स्वामी राघव देवाचार्य जी हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से हैं। हमारे साथ रमेश तिवारी जी हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हैं और जिला अखाड़ा प्रमुख हैं। हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं अभिलाष पांडे जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जबलपुर उत्तर मध्य सीट से। हमारे साथ मौलाना चांद कादरी साहब हैं जो कि मौलाना हैं। उनसे हम समझेंगे कि मुस्लिम धर्मगुरु इस विषय को किस तरह से लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक सैमुअल साहब जुड़े हुए हैं जो कि पास्टर हैं, ईसाई धर्मगुरु हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी जुड़े हुए हैं जिनसे हम इस विषय के समाज पर पड़ रहे असर को भी समझने की कोशिश करेंगे। और सौरभ नाटी शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो चलिए सर्वधर्म संसद का आयोजन यहाँ पर जो हमने किया हुआ है उसमें संवाद की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा जगतगुरु राघव देवाचार्य जी से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ IBC 24 पर। और स्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह का प्रस्ताव अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पारित किया है, ये मांगे की जा रही हैं कि प्रयागराज कुंभ 2025 में गैर सनातनियों का प्रवेश निषेध कर दिया जाए और इसके लिए एक दंड की व्यवस्था की भी बात की जा रही है। समर्थन में बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, धर्माचार्यों की उठ रही हैं। लेकिन स्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या हमारे धर्म में इस तरह की कोई व्यवस्था है कि जहाँ कुंभ में गैर सनातनियों को निषेध कर दिया जाए? स्वामी जी। पहली बात तो आप सबको आशीर्वाद।
ये आप सबने मिलके अखाड़े की बात सही जगह पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं एक बात कहता हूं, हम तो सनातन हैं, हिंदुत्व पर ही जागते हैं। और एक बात विशेष तौर से कहता हूं, हम सब धर्म को मानते हैं, सब धर्म के प्रति आस्था और रास्ता भी खुला रखते हैं। मगर खुदा और राम एक नहीं हो सकते, ये मैं जानता हूं। सब अपने अपने धर्म के साथ अपना काम करें। आपने अभी कल ही सुना होगा और पेपर में भी पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, सपा के हमारे मुस्लिम भाई सांसद जी ने कहा कि जो मुस्लिमों को कुंभ में प्रवेश नहीं देगा उसको हम दरगाह और मस्जिदों में प्रवेश नहीं देंगे और मार के भगाएंगे। अरे हम तो कहते हैं बिल्कुल सही बात है। हम तो चाहते हैं कोई हिंदू मस्जिद और दरगाह में ना जाए। काहे को वो ताजिया उठा के घूमता है, गलत काम है, अपने धर्म का विरोध करता है। वो आज आवश्यकता है अपने धर्म का परिचय देने का। कुंभ का निर्णय बड़ा लेट हुआ, मैं तो कह रहा हूँ बहुत पहले होना था। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन और हमारा धर्म, उसमें हम किसी का विरोधाभास नहीं सहन कर सकते। दूसरी बात, आपका धर्म है, क्या आप वहाँ अपने मक्का मदीना में क्या आप दुकानें लगवाते हो? आप क्या हिंदुत्व को प्रवेश दिलवाते हो? आप अपने धर्म के साथ खूब उत्सव मनाओ, हम कौन रोक रहे हैं? मगर हमारे धर्म के साथ मजाक मत बनाओ, ये अच्छी बात नहीं है। स्वामी जी, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या ये विचार हिंदुत्व की या सनातन धर्म की मूल विचार जो है उसके अनुकूल है? बिल्कुल है। जब धर्म को दो भाग में बनाया ही गया है तो अपने अपने धर्म को पूजने का दो ही को अधिकार है। ये हमारा हिंदुत्व कुंभ है जिसमें साधु संत उपस्थित होते हैं, नदियों की पूजा होती है, अखाड़ों के जुलूस होते हैं। इसमें आपका क्या काम? आप वहाँ क्या करेंगे जाके, ये बताइए मुझे। आप क्या हमारे अखाड़े के साधुओं को प्रणाम करेंगे? हमारी नदियों को स्वीकार करेंगे? हमारे कुंभ को स्वीकार करेंगे? बताइए। जब आप नहीं करेंगे और वहाँ जाकर कोई ना कोई खेल कर देंगे धोखे से, तो इतना बड़ा कुंभ का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ अखाड़े परिषद का बिल्कुल सटीक निर्णय है और इस पर हम सबको अटित रहना चाहिए। और एक बात मेरे मन में कल से चल रही है, आज भी मैं कहने आप सबके लिए आया हूँ। धर्म और आस्था, उसमें रास्ता है, लेकिन कुछ समय से आप बताइए ये बात आज ही क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई? कुछ हुआ है तभी इसका निर्णय लिया गया है। मैं विशेष बात पर आरोप प्रत्यारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन कहा गया है कई प्रकार की झूठी सामग्री का उपयोग हुआ है। जैसे गलत शब्द नहीं बोलना चाहता लेकिन बोलूँगा, आज इन चीज़ों का उपयोग हुआ है, इसलिए इनको बाहर किया गया है। मौलाना चांद कादरी साहब से भी हम जानना चाहते हैं कि वो इस विचार से कितने सहमत हैं, उनका विचार क्या है। महाकुंभ जो हो रहा है प्रयागराज में, तो सही बात है कि जो जिसके धर्म के अंदर है और पूजा पाठ वगैरह है तो वो अपनी पूजा पाठ करें, अपने धर्म को फॉलो करें। अब मुसलमानों का उसमें जाने की ज़रूरत क्या है? इसलिए कि जब तुम्हारा मामला जो है एक अल्लाह पर है कि जो तमाम दुनिया का पालनहार है, जब उसके सामने उसकी पूजा करते हो तो ज़रूरत क्या है कि इधर उधर जाने की। हाँ, ये और बात है कि महाकुंभ हो जाए तो उसके बाद आप जा सकते हो। नर्मदा जी हैं, हम आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। वहाँ पे गंगा है, जमुना है और भी नदियाँ हैं, हम उसके भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे। इसलिए कि सारी दुनिया के अंदर जो चीज़ है सब हम अल्लाह कह देते हैं, हमारे हिंदू भाई उसको ईश्वर कहते हैं। जिस तरीके से वो ईश्वर की पूजा करते हैं, अल्लाह कह के हम उसकी पूजा करते हैं। तो ज़रूरत क्या है, आप अपनी मस्जिद में रहें, वहाँ इबादत करें,
दरगाहों में जाएं। ज़रूरत क्या है कि महाकुंभ जब हमारे हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है और वहाँ एक कुंभ के नाम से इकट्ठा हैं, अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो हमको ज़रूरत नहीं है कि ऐसी जगह जाएं। हमको अपनी मस्जिद में जाना चाहिए, दरगाहों में जाकर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। ये इबादत की बात आपने ज़रूर कही मौलाना साहब, लेकिन इसमें जो प्रस्ताव है अखाड़ा परिषद का, उसमें दुकानें लगाने पर भी निषेध की बात है। इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, दुकानें तो एक ऐसी चीज़ है कि अब इसको कोई झुठला नहीं सकता है कि अगर पूजा की सामग्री भी अगर आप अपने हाथों में लेंगे, कहीं ना कहीं वो मुसलमानों के हाथ की बनाई हुई है। आप गलीचे पे अगर बैठेंगे तो वो भी जो है बनारस और बदायूं के मुसलमानों के हाथ की बनाई हुई चीज़ है। अगर हाथ में आप तांबे और बर्तन लेंगे तो वो भी मुरादाबाद में किसी मुसलमानों के हाथ की बनाई हुई चीज़ है। अगर उसमें आप फल लेंगे तो ये भी जाहिर है कि किसी मुसलमान के बाग का सेब होगा या उसमें फल होंगे। तो कहाँ तक रोका जाएगा? हम तो कहते हैं गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान के अंदर चली आ रही है, गंगा जमनी तहजीब को आप फॉलो करें। इसी में भाईचारा और एकता और अखंडता झलकती है। इसलिए कि एकता और अखंडता की हम बात करते हैं तो हमको अपना मजहब बताना तो चाहिए, धर्म बताना तो चाहिए कि हमारे धर्म के अंदर ये है, तभी तो लोग आपके करीब आएंगे। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने करीब लोगों को बुलाया है, अपना धर्म बताया है, तब तो लोग उस धर्म को फॉलो किए हैं। तो ऐसी तरीके से अगर आप दूर भगाते रहोगे, वो करते रहोगे, तो कौन समझेगा कि इसके अंदर क्या है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। इसलिए कि अच्छाई की तरफ हर आदमी बुलाता है। ठीक है, इस विषय पर भी हम आगे प्रतिक्रिया लेंगे और चर्चा करेंगे, मंथन करने की कोशिश करेंगे इसी मंच के ज़रिए। लेकिन अभिषेक सैमुअल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पास्टर हैं। आपसे सर मैं जानना चाहता हूं कि ईसाई धर्म किस तरह पर ले रहा है, यानी आप लोग जो ईसाई धर्म के धर्मगुरु हैं, आप इस फैसले को जो कि लगातार एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, उस पर क्या विचार रखते हैं? देखिए, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो सारे धर्मगुरु और जो भी हमारे पार्टी के सदस्य या अन्य भाग से आए हैं, सबों को मैं आपको आदर करता हूँ और आपका सम्मान करता हूँ। और ये बात बताना चाहता हूँ कि हम जिस बात को कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ भी चीज़ें क्या हम अगर बात रख रहे हैं तो क्या वो कानून के पक्ष में है या कानून के पक्ष में नहीं है। कानून क्या करता है, क्योंकि हमारा जो बेस है कि किसी के भी अधिकार का हनन ना किया जाए, चाहे वो मानव अधिकार हो, चाहे किसी व्यक्ति का विशेष अधिकार हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो धार्मिक आस्था से संबंधित व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो। तो कानून क्या कहता है और कानून जिस और आदेश करता है, जिस प्रकार हमें आदेशित करता है, जिस प्रकार हमें चलाता है और जिस प्रकार कानून की संरचना की गई है, उस कानून के अनुसार अगर हम सही हैं तो फिर हमें सारी वो सुरक्षा या सारे वो इंतज़ाम होने चाहिए जो एक कानून के पक्ष में आते हैं और उनके अधिकारों को पूरा करने के लिए ये अनुमति देते हैं कि आप ये करिए या ये ना करिए। तो समीर साहब, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, जो प्रस्ताव है, वो असंवैधानिक है, आप ये कहना चाह रहे हैं? संभवतः हो भी सकता, क्योंकि देखिए, जब आप बात कर रहे हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो बेस ये बोल रहा हूँ मैं कौन होता हूँ? कानून क्या बोल रहा है? कानून अगर ये कह रहा है कि भाई ये चीज़ गलत है तो वो गलत है। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि आप कानून का पालन करें, कानून के अनुसार चलें कि कानून क्या कह रहा है। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य जी इस प्रस्ताव को ठीक मानते हैं। मौलाना चांद कादरी कहते हैं कि मुस्लिमों को हिंदुओं के इस धार्मिक आस्था के त्यौहार में जाने की ज़रूरत क्या है, वो अपने मस्जिद में जाकर इबादत कर लें। और जो ईसाई धर्मगुरु हैं पास्टर अभिषेक सैमुअल, उनसे हमने जाना कि वो कहते हैं कि देश को कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो खैर, इस पर हम चूँकि इस विषय पर सियासत भी ज़बरदस्त तरह से हो रही है और शासन की ओर भी समाज भी देख रहा है, लिहाजा हम बात करना चाहेंगे अभिलाष पांडे जी से, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अभिलाष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस विषय पर आप क्या राय रखते हैं? सरकार की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश में भी केंद्र में भी सत्ता पर है, उसकी तरफ देख रही है, तो आप क्या विचार रखते हैं जो समाज के बीच से, खास तौर पर हिंदू धर्मावलंबियों या हिंदू धर्माचार्यों के बीच से ये विषय आया है? अखाड़ा परिषद ने तो प्रस्ताव ही पारित कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो ब्रिजेंद्र भाई, पूरी टीम को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने एक ऐसा विषय उठाया है जो हर किसी की धार्मिक आस्था का से जुड़ा हुआ है।
निश्चित तौर पर मेरा भी साफ तौर पे ये मानना है कि भारत के अंदर विभिन्न जातियां रहती हैं और विभिन्न धर्मावलंबी भारत के अंदर निवास करते हैं, और ये भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें विविधता में एकता देखने को मिलती है और सारी जातियां निर्भीक रूप से यहाँ पर काम करती हैं और अपनी धार्मिक आस्थाओं को मान सकती हैं। यहाँ सभी का संरक्षण सरकारें करती हैं और सभी स्वतंत्रता के साथ अपने अपने धर्म का पालन भी करते हैं। लेकिन जो बात ध्यान में आती है कि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और कई बार ये देखने को आता है कि यदि हम उस आस्था को नहीं मानते हैं तो हम उस स्थान को अपना एक पिकनिक स्पॉट मानने का प्रयास करते हैं। हम वहाँ पर उत्सव मनाने के लिए वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हाल ही में मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि जो गरबा हो रहा है और अभी नवदुर्गा का उत्सव हमने मनाया है, तो मैंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि जो सनातनी परंपरा को मानते हैं और जो धार्मिक आस्थाओं को मानते हैं वही उन गरबों के अंदर प्रवेश करें। अन्यथा आप यदि उसे एक पिकनिक स्पॉट और उत्सव मनाने का स्थान बना रहे हैं तो ये हमारे लिए गरबा एक पूजन का तरीका है, जो माता की उपासना का एक तरीका है। तो मैंने साफ तौर पर कहा था कि इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो। और आपने देखा होगा कि उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत आयोजित गरबे में एक भी सिंगल गरबे के अंदर किसी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई। उसी तरह से जो कुंभ है, कुंभ ये 12 साल में एक बार भरने वाला हमारा, ऐसा हम ये मानते हैं कि अमृत की वर्षा हुई थी और 4 स्थानों पर कुंभ भरा जाता है। तो ये हिंदू मान्यताओं का प्रतीक है। इसीलिए हिंदू मान्यता, हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो स्वामी हैं, वो सारे लोग वहाँ पर उस समय वास करते हैं और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ हमारा कुंभ है, जिसके प्रति हिंदू समाज की बड़ी आस्था है। इसीलिए यदि ये बात कही गई है और अखाड़ा परिषद ने यदि बात कही है कि निश्चित तौर पर जो उसकी मान्यताओं को नहीं मानते हैं वो उन स्थानों पर ना जाएं, ताकि उसकी गंभीरता और उसका जो महत्व है उसको जो लोग समझते नहीं हैं वो वहाँ नहीं जाएंगे, तो क्या इसमें बुराई क्या है। ठीक है अभिलाष जी, आप ये कहना चाह रहे हैं और ये आपने कहा है कि कुंभ के प्रति, सनातन के प्रति जिसकी आस्था है वही वहाँ पर जाए। लेकिन एक सवाल इससे लगा हुआ ये भी है कि जैसा अखाड़ा परिषद का प्रस्ताव है, निर्णय है कि वहाँ पर गैर हिंदुओं को, गैर सनातनियों को दुकानें भी ना लगानी दी जाए, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये भारत के जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है उसके खिलाफ जाता है? देखिए, एक तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि राज्यों के अंदर एक बात और उत्पन्न हुई है कि जिस तरह से हमारी पुरातन परंपरा है और हम वर्षों से देखते चले आए हैं, अपनी दुकानों के सामने अपना नाम लिखने में क्या तकलीफ़ आती है। यदि कहा गया है कि अपनी दुकान में सब लिखते हैं मेसर्स फलाना ये ठिकाना ये, तो आप उसको अपना ओपन करिए, उसमें क्या दिक्कत है। दूसरी बात, आपने कई बार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से मैंने देखी है कि कई जगह पर फलों को चाट कर उनको थूक कर लोगों को खिलाने की बात की जाती है। वो आपके मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ही दिखाया गया है। अभी हाल ही में हम सब ने देखा कि जिस तरह से अभी हमारे लिए तिरुपति बालाजी एक बड़ी आस्था का केंद्र है, लेकिन उसको किस तरह से उसके अंदर हरकत की गई। वो लोग कौन थे जिस समय उनकी सरकारें थी, वो किस समाज को मानने वाले थे, किस मान्यता को मानने वाले थे, और आज पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व के सामने भारत को कलंकित करने का उन्होंने काम किया है। इसीलिए जो इस प्रकार की घटनाएं जो घटित करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है कि जो हिंदू मान्यताओं को मानते हैं वो हिंदू वहाँ पर दुकान लगाएं, नहीं तो फिर यही होगा कि कोई चाट कर कोई थूक कर देगा और उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। ये बहुत ही दुखदायी और निंदनीय है। सौरभ नाटी शर्मा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपसे ही मैं जान लेता हूं। सौरभ जी, आप सुन रहे थे सबको और अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभिलाष पांडे जी को भी सुना, आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है विजयन जी कि हम सनातनी परंपराओं को मानने वाले हैं और सनातन जो है हमको उदारवादी सोच देता है। हमारे धर्म में कोई पाबंदी नहीं है, तो हम क्यों उस पाबंदी को लागू कर रहे हैं। हमको उदारवादी सोच का हमारा धर्म मिला है, जिसमें हमने सबको परमात्मा माना है और ये माना है कि सनातनी धर्म सबसे पुराना है। तो स्वाभाविक है कि सब हमारे हैं। और वर्तमान में जो जिस तरीके की अखाड़ा परिषद के द्वारा ये पाबंदी लगाई है, मैं समझता हूँ वर्तमान समय में जो धर्म और राजनीति का मिश्रण किया गया है, ये उसका परिणाम है कि इस तरीके के निर्णय धार्मिक आयोजनों में आते हैं। हमने देखा जिस जबलपुर संस्कार धानी में हम माँ नर्मदा के तट पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने गंगा जमुनी तहजीब देखी है। जिस तरीके से कुंभ पहले भी हुए हैं, कभी कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जरूर अगर हम इस तरीके की बातों को बढ़ावा देंगे तो निसंदेह अगर किसी तरफ से अगर कोई बात
होती है तो दूसरा पक्ष भी उसमें होता है। मैं तो इस सोच को मानने वाला व्यक्ति हूँ कि अगर हम सनातनी हैं तो हमारी सोच उदारवादी होनी चाहिए। हमारे धर्म में जब कोई पाबंदी नहीं है, पाबंदी नाम का शब्द नहीं है, तो हम उस पाबंदी को अपने में क्यों लागू कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो हमारा कुंभ हो रहा है, इसको जिस तरीके से जो इस धरती का, हिंदुस्तान का जो स्वभाव रहा है, उस तरीके से उसको होना चाहिए। और जितनी भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा का अंग है, उन आत्मा को अपना मानते हुए इस कुंभ को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद कहाँ खड़ा हुआ है? क्योंकि हाल ही में हमने मोहन भागवत जी का एक वक्तव्य सुना। उन्होंने एक बात कही कि संत जो राय रखते हैं उसके अनुपालन में स्वयं सेवकों को चाहिए है कि वो डंडा लेकर खड़े हो जाएं। तो विश्व हिंदू परिषद, अखाड़ा परिषद के इस निर्णय के लेकर, प्रस्ताव को लेकर कहाँ खड़ा हुआ है? पहले तो आप सभी लोगों को सादर जय श्री राम। मेरा ये मानना है कि हमारे अखाड़ा परिषद ने जो निर्णय लिया है बहुत सही लिया है। जब हम इनके मक्का मदीना में कोई हिंदू दुकान नहीं लगा सकता तो हमारे कुंभ में भी गैर हिंदू दुकान नहीं लगाएगा। दूसरी बात, मौलाना जी ने जो गंगा जमुना की तहजीब दी उसके विषय में मैं बोलना चाहता हूँ। अगर गंगा जमुना तहजीब है तो जब हमारा नवरात्रि में गरबा होता है तो गैर हिंदू की लड़कियाँ भी गरबा में क्यों नहीं आती हैं? गैर हिंदू अपनी बहनों को लेके गरबा में क्यों नहीं आते हैं? अगर गंगा जमुना तहजीब चलाना है तो सब चीज़ चलाइए, फिर सबको साथ में मिलाकर रखिए। आप ये सोचें कि हम सनातन हिंदू सिर्फ अपना भाईचारा निभाते रहें, ये ना निभाएं, तो ऐसे नहीं चलेगा। जहाँ पर हमारा सनातन धर्म का अपमान होगा वहाँ पर गैर हिंदू की एंट्री टोटल वर्जित रहेगी। जो हमारे आराध्य गुरुजी ने कहा है वो सही कहा है और उनका जो भी है सत्य है। चैतन्य भट्ट जी से हम इस विषय को समझना चाहेंगे। ये विषय चैतन्य जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि मीडिया ने सभी पक्षों को समझा है? लगातार ये डिबेट का विषय बन रहा है, लेकिन इस सर्वधर्म संसद के माध्यम से हमने इस विषय के मर्म को समझने की भी कोशिश की है। इसका प्रभाव किस तरह से देखते हैं चैतन्य जी आप? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पुरातन समय से कुंभ चला आ रहा है। हजारों लोग और एक दूसरे की संस्कृति से परिचय प्राप्त करते हैं। अगर जो मुसलमान भाई वहाँ जा रहे हैं तो उनका उद्देश्य कोई ये नहीं है कि वो कुंभ में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करें, वो एक संस्कृति को पहचानना चाहते हैं। अभी आप देखिए कि नर्मदा के इस तट पे कितने लोग होंगे, हजारों लोग होंगे, लेकिन उसमें से आप कैसे बाइफरकेट कर सकते हो कि कौन सा मुसलमान है, कौन सा ईसाई है या कौन सा हिंदू है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो फिर तो आपको झंडा चौक पे एक वो लगाना पड़ेगा बैरियर कि पहले आप अपना कार्ड दिखाओ कि आप मुसलमान हो कि हिंदू हो कि पारसी हो कि ईसाई हो कि सिख हो। तो ये मुझे लगता है कि राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा है, जिस तरह से धर्म और राजनीति का एक घालमेल हुआ है, वो उसकी उपज है। वैसे भी भारत तो सर्वधर्म भाव वाला देश है। यहाँ तो हर व्यक्ति को और संविधान के तहत चलने की आज़ादी है, संविधान में अपनी आस्था है। आप देखिए कि शिरडी के साईं बाबा को लेके कितना विवाद हुआ था, लेकिन वो आस्था का प्रश्न है। हम अगर उनको मानते हैं तो वहाँ जाते हैं। मैं स्वामी राघव देवाचार्य जी, जगतगुरु जी से मैं बात करना चाहूँगा। और जगतगुरु जी, आप तो सनातन धर्म के बड़े धर्माचार्य हैं और सनातन की व्याख्या आपसे बेहतर कौन कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, ये कहा जाता है कि सनातन वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है, पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता है। तो ऐसे में सनातन धर्म की या हिंदू धर्म का जो मूल सिद्धांत है, क्या ये विचार उसके खिलाफ जाते हुए नहीं दिखता? क्या ये विचार उससे मेल खाता दिखता है आपको कि इस तरह से कुंभ में गैर सनातनियों को बैन कर दिया जाए? देखिए, मैंने अभी ये सुना गंगा यमुना तहसील की बात। अरे ना गंगा को पूछो ना यमुना को पूछो और व्यवहार की बात करो, ये कहाँ तक चलेगा? सबसे पहली बात मैं जो कहने जा रहा हूँ कि आप मुझे एक बात बताइए, आप इतना दबाव क्यों बना रहे हैं? आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? क्या आप विवाद चाहते हैं? जब बोल दिया गया है कि वहाँ नहीं जाना तो मत जाइए, आप अपने धर्म के साथ कार्य करिए। तो इससे कट्टर पंथ को बढ़ावा स्वामी जी मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। मैंने शुरू में ही आपसे कह दिया था कि आप अपने अपनी तहलीज में और अपने अपने धर्म के साथ कार्य करें। हमने बिल्कुल दबाव नहीं बनाया है, हमने तो एक आदेश किया है, उस आदेश का आप भी पालन करें। तो मौलाना चांद कादरी जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, आप सुन रहे थे जगतगुरु स्वामी राघव देवाचार्य जी को, वो कह रहे हैं कि स्थितियाँ अचानक नहीं बनी हैं। इससे पहले चर्चा में उन्होंने बात कही कि लगातार कई कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके चलते तीर्थ स्थल की शुद्धता को लेकर एक सवाल हुआ है।
भले वो जिसका जिक्र भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने भी किया कि कुछ थूक कांड हुए, कुछ और इस तरह के कांड हुए जहां पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया गया, और एक आक्षेप जो है वो मुस्लिम समाज पर लगता आया है। और एक आधार इस फैसले का अखाड़ा परिषद ने ये भी बनाया है कि हमको कुंभ स्थल पर शुद्धि को बरकरार रखना है। तो आप क्या कहेंगे इस विचार के मद्देनज़र कि ये जो घटनाएं हुई हैं बीते समय, अगर हम पन्ने पलट कर देखते हैं जिस तरह से थूक कांड की जिक्र बार बार आता है, तो आप क्या कहेंगे? कि थूक कांड जो होता है करता कोई है, बदनाम कोई होता है। इसलिए कि लाने वाला जो वहाँ से दे रहा है वो देने वाली की जिम्मेदारी नहीं है, लाने वाली की जिम्मेदारी है। तो अब लाने वाला कौन है, पहले छानबीन उसको करो। छाना जाएगा तो समझ में आएगा कि किया किसी का, करा किसी का गया है, लाया कहीं से गया है और किया किसी ने है। और जहाँ तक बात है कि गंगा जमनी तहजीब की, तो गंगा जमनी तहजीब अभी से नहीं है, बहुत पुरानी है। अब जहाँ तक है कि अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि गंगा जमनी तहजीब है तो गरबा में जो है अपनी बहनों को, लड़कियों को क्यों नहीं पहुँचाया जाता, कि हमारा इस्लाम जो है इस बात का दर्स देता है, पैगाम देता है कि जो कीमती चीज़ होती है उसे छुपाई जाती है। हमारे पास सोना है, हीरा है, रुपया है, हम ऐसे रोटों पे नहीं फेंका करते हैं, हम उसको तिजोरियों में रखा करते हैं, छुपा के रखा करते हैं। तो हमने अपनी माँ बहनों और लड़कियों की इज्जत को जो है अपने घर में छिपा के रखा है, इसलिए कि छिपाने की जो चीज़ है उसको छिपा के रखा जाता है, इस तरीके से नहीं किया जाता। और जहाँ है और गाँव देहातों में और जहाँ देखा जाता है वहाँ मुसलमानों की लड़कियाँ जाती हैं, गरबा खेलती हैं। हमको बहुत से खबर मिलती है कि फलाने गांव की लड़कियां गई हैं गरबा खेलिए, इसमें कोई हम लोगों को आपत्ति नहीं है। खेले जहां कहीं जाने की चीज़ है जाएं। मौलाना साहब, क्या आप समाजवादी पार्टी के उस नेता के उस बयान से सहमत हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हिंदू भी अगर मस्जिद मजार पहुंचते हैं तो वहां उनको दंड देने की व्यवस्था की जाएगी? हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं, इसलिए कि उन्होंने जो बयान दिया है गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, इसलिए कि हम उनके बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। इसलिए कि हमारे वहाँ मजहब में कभी किसी को कहीं भगाया नहीं गया है, कहीं किसी को हटाया नहीं गया है, इसलिए कि मजहब ने हमारा तो जोड़ के रखा है कि जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं सिखाया। स्वामी जी, आपसे ही मैं समझना चाहूँगा कि जैसी बात अभी मौलाना चांद कादरी कर रहे हैं, तो जब हम भारत देश की हम बात जब करते हैं तो विविधता में एकता वाला हमारा देश है। तो ये जो मूल सिद्धांत है विविधता में एकता का, या भारत देश के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो उसके खिलाफ एक विरोधाभासी माहौल पैदा नहीं होता है? मैंने तो पहले ही कहा आपसे, मैं किसी के भी धर्म को ख़राब तो कह नहीं रहा हूँ, ना किसी के धर्म के प्रति कुछ कह रहा हूँ। मैं तो कुंभ की बात कर रहा हूँ, जो आज सामने कुंभ है। भाईचारा की बात तो मैंने शुरू में ही कही थी कि सदा से हिंदू मुस्लिम साथ रहते चले आ रहे, लेकिन आज यदि वो विषय आया है तो उस विषय के लिए मैंने ये बात कही है कि यदि अखाड़े परिषद ने सबने बैठ के एक नियम लिया गया है तो उसको ना राजनीति में घसीटा जाए और ना कोई बुराई और झगड़े में घसीटा जाए। ये अखाड़े परिषद का नियम है और इसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, जो परंपरा अगर शुरू होगी तो ये तो लगातार आगे बढ़ेगी और फिर विभेद हर विषय पर होगा। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, सुधार हो जाए तो वापस वैसा ही हो जाएगा। अब भी बोला है भाई साहब ने, अच्छा बोला है कि आप वहाँ क्यों जाते हो जहाँ आपकी बुराई होती है, आप मत जाओ, अपने आप रिजल्ट सामने आ जाएगा कौन है कौन नहीं है। अपना रिजल्ट तो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि गलतियां तो हुई हैं, उसमें सुधार करने के लिए जब रिजल्ट सामने आ जाएगा तो बाकायदा वैसे ही हो जाएगा जैसा था समय पहले। इसलिए अभी हम सबको कुंभ की बात में जो अखाड़े परिषद के द्वारा निर्णय लिया गया है उस सबको स्वीकार करना चाहिए, तभी ये भाईचारा एकता की मिसाल बनी रहेगी। सौरभ जी, स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं जगत गुरु कि अखाड़ा परिषद का जो प्रस्ताव है, जो फैसला है, वो सर्वमान्य होना चाहिए, फिर कांग्रेस को भी इस सुर में सुर मिला लेना चाहिए, लेकिन आप इसमें सुर नहीं मिला रहे हैं। क्या राजनीतिक मंशा भी है कांग्रेस की इसमें? देखिए विजयन जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब हमने हमारी प्राथमिकी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो पहले दिन से हमको बताया जाता है कि ये देश जो है ये संविधान से चलता है, और देश की संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला जो शब्द लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो स्वाभाविक है, जब बचपन से हमको जो चीज़ पढ़ाई गई है, हम धर्म को मानने वाले सनातनी परिवार में हमारा जन्म हुआ है और शुरू से सनातनी धर्म हम लोग मानते रहे, लेकिन साथ में हम जिस देश में जी रहे हैं उस देश का जो संविधान है हमको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। हमारे माननीय विधायक जी ने, आज बढ़िया सोशल मीडिया का ज़माना है, उनने उसमें से एक चीज़ बटोरी, और सोशल मीडिया में सकारात्मक चीज़ भी होती है, नकारात्मक चीज़ भी होती है।
माननीय विधायक जी ने वो वीडियो जरूर वहां से बटोर लिया जिसमें कि कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति थूक के और चाट के फल को खिला रहा है, लेकिन उनने उसमें सकारात्मकता वाली वो वीडियो नहीं उनने देखी जब जन्माष्टमी के समय में हमारा एक मुस्लिम समाज का भाई टोपी दाढ़ी लगा के अपने पीछे अपने बच्चे को भगवान श्री कृष्ण बना के जन्माष्टमी के महोत्सव में ले जाता है। अभिलाष जी, आपकी तरफ इशारा हुआ है कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से, और आपसे भी मैं समझना चाहूँगा कि वो कह रहे हैं क्या ये जो धार्मिक सहिष्णुता का एक माहौल जिसकी अपेक्षा की जाती है देश में, उसके क्या खिलाफ जाता ये इस प्रस्ताव को आपका समर्थन नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहता हूं कि मैं बहुत देर से सुन रहा हूं कि कुंभ हमारा प्राचीन काल से लग रहा है, पुरातन काल से लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, लग रहा है, लेकिन हम इस भाव के साथ भी अभी तक काम करते थे जिसे कहा जाता था कि अयम निजा परम वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुदैव कुटुंबकम। क्या उदार चरिता नाम के नाम पर ही हिंदू समाज के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता रहेगा? यदि हिंदू समाज अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है, कष्ट क्यों हो रहा है? यदि उनको ये लगता है कि भाई अभी तक कुंभ भरा गया और अब कुंभ के अंदर जो आने वाली बातें होंगी, कुंभ कौन भरता है? कुंभ संतों के द्वारा भराया जाता है, सरकारें उसमें अपनी मदद करती हैं। यदि हिंदू समाज अपने रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहा है तो पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? हाँ, मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन फिर भी मैं विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र के अंदर रहने वाली हर जनता के प्रति सम्मान के भाव से काम करता हूं। यदि मैं सड़क बनाता हूं तो उसमें हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, क्रिश्चियन भी चलता है। हम उसमें कोई भेदभाव नहीं करते। मेरे यहाँ जितने उत्सव के रूप से दीपावली और हमारे यहाँ का दशहरा निकलता है, उसी तरह से मेरी विधानसभा के अंदर ईद का उत्सव भी मनाया जाता है। उस सब में भी हम उनके साथ खड़े होते हैं। संविधान में स्वतंत्रता है, इसलिए वो अपने अपने आस्था और मान्यताओं को माने। दूसरे समाज के अंदर प्रवेश करने की बिल्कुल भी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो अभिलाष पांडे विधायक ये कह रहे हैं, सौरभ जी आपने सुना कि जिनकी आस्था है वो जाए ना, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। माननीय विधायक जी कह रहे हैं धर्म में रिफॉर्म होना चाहिए। परम सिद्धे गुरुजी बैठे हैं सामने। धर्म में रिफॉर्म नहीं होता है, राजनीति में रिफॉर्म होता है, सरकारों में रिफॉर्म होता है, धर्म में रिफॉर्म नहीं होता। धर्म जो हमको सिखाया गया है वो आदि अनादि काल से धर्म वही रहेगा। आप उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं वर्तमान समय की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से, लेकिन धर्म में अगर आप राजनीति का मिश्रण करेंगे तो निसंदेह विजय जी, ये सिर्फ सनातन धर्म की बात नहीं है। लगभग 150 करोड़ की आबादी का ये देश होने जा रहा है और हम इस बात पे लगे हुए हैं। और मैं तो कहता हूं इसमें हमारे जो धर्माचार्य हैं अलग अलग धर्मों के, उनको इस पे बात करनी चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति का तो इसमें काम ही नहीं होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं कुंभ में नहीं आए, ठीक है, अखाड़ा परिषद हम लोग सनातनी उसको सर्वोच्च मानते हैं, उनका निर्णय हो सकता है। फिर एक चीज आप ये भी करिए कि कुंभ के बाद हमारा सनातनी धर्म निकले, जहां कहीं भी उर्स होता है हम उनसे निवेदन करके बोले कि अपने चाट के ठेले ना लगाएं। वो पाबंदी तो नहीं कर रहे हैं कि आप चाट के ठेले ना लगाएं। हम उस बहस को उस दिशा में लेके क्यों जा रहे हैं? विजय जी, सबसे बड़ी बात यह है आदमी जिएगा तो सिएगा। आदमी जब जिंदा ही नहीं रहेगा कहां से धर्म का काम करेगा? इस देश की आज जो आर्थिक स्थिति है ये सबके सामने, आंकड़े कुछ भी सोशल मीडिया में माननीय विधायक जी देखते रहे, मगर वर्तमान में इस देश की जो स्थिति है, जो बेरोजगारी की स्थिति है, अरे बिल्कुल ये आपके माननीय सौरभ भैया, आप बहुत समझदार और पढ़े लिखे आदमी हो। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। जिस इंग्लैंड ने भारत के ऊपर राज किया, उस इंग्लैंड को पछाड़ कर देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ गए। हम 5 ट्रिलियन में इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप क्या आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के मुंह से आर्थिक विकास शोभा नहीं देता। आप कैसी बात करते हैं? आप कौन से पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं? अरे धार्मिक आस्था की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, हमारी सनातनी परंपरा है। जहां पर यह आयोजन होना है वहां के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे। तो क्या ध्रुवीकरण इसके पीछे भी एक नजर आता है? और जैसा कांग्रेस की ओर से सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि अखाड़ा परिषद के जरिए जो ये मांग उठी है और उसका समर्थन बीजेपी के नेता गाहे बगाहे कहीं खुलकर कहीं एक संवैधानिक दायरे में लेकर कर रहे हैं, लेकिन ये समर्थन भी राजनीति से प्रेरित है। अभिलाष जी क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई राजनीतिकरण का विषय नहीं है। ये अखाड़ा परिषद की अपनी स्वतंत्रता है और अखाड़ा परिषद ने अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से अपना निर्णय किया है। हमारे हिंदू समाज में संत जो बात कहते हैं हम उस बात को मानते हैं
और जिस तरह से मौलवी कोई बात कहते हैं, वो अपना कोई फतवा जारी करते हैं, तो उनके मुस्लिम समाज के लोग भी मानते हैं। क्रिश्चियंस के पादरी जो कहते हैं, उनके क्रिश्चियन समाज के लोग भी मानते हैं। इसलिए अखाड़ा परिषद ने ये बात कही है, इसलिए हिंदू समाज के बीच में ये चर्चा का विषय है। बाकी सरकारें अपने हिसाब से ये बात का निर्णय करेंगी। और यदि हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि हम इस समय इस तरह के रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि समाज के सारे लोग जो संत कहते हैं, उन बातों को हम बड़े गंभीरता से सुनते भी हैं, उनकी मानते भी हैं और उनकी सारी बातों का सम्मान और आदर करते हैं। यदि अखाड़ा परिषद ने ये बात कही है तो कुछ सोच समझकर ही उन्होंने इस बात को कहा होगा। संत बहुत समझदार और बाकी सारी चीज़ों के आध्यात्मिक चेतना का हमारा केंद्र है। यदि संतों ने कुछ कहा तो निश्चित तौर पर उसके पीछे का कोई प्रयोजन जरूर होगा, और जो संत कहते हैं उनकी बात को हम सब स्वीकार भी करते हैं। विश्व हिंदू परिषद इस विचार के समर्थन में क्या तर्क देगी कि ये कितना ज़रूरी है, ये प्रस्ताव जो आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है। और जो मौलाना जी ने बोला और हमारे कांग्रेस के उन्होंने बोला कि जो भाई अगर भाई गैर हिंदू जाना चाहता है, तो जैसे हमारा हिंदू भाई अगर किसी मस्जिद में जाता है तो उसको टोपी लगानी पड़ती है, अगर उनको हमारे कुंभ में आना है तो भगवा गमछा और भगवा कपड़ा पहन के आ सकते हैं। फिर भी गैर हिंदू वहाँ पे दुकान नहीं लगाएगा। अखाड़ा परिषद के साथ पूरा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल उसका पुरजोर समर्थन करता है। तो ये पूरी जिम्मेदारी से अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी से पद के तहत आप ये बोल रहे हैं कि यदि टीका लगाकर मुस्लिम शामिल हो जाए तो उसे शामिल होने की इजाज़त दी जाएगी कुंभ? जिहादी प्रक्रिया बिल्कुल ना करें। जो ये करते आए हैं, कहीं भी अपना करना, किसी को भी जगह थूकना, किसी का अपमान करना, अगर वो हमारी गंगा माता को अपनी माता मानते हैं, जो एक हिंदू करता है, अगर वो है सब कर सकते हैं तो वो आ सकते हैं, पर दुकान नहीं लगाएंगे। स्वामी जी आप क्या कहेंगे? जगत गुरु जी, मेरा कहना तो ये है कि जो नियम लाया गया है मैं उसी पे हूँ। अखाड़ा परिषद ने यदि कह दिया है दुकान नहीं लगेगी और प्रवेश नहीं होगा तो वो नहीं होगा, बस। मौलाना साहब, आपने भी इस कार्यक्रम के ज़रिए, इस सर्वधर्म संसद जिसका आयोजन हमने आज जबलपुर में ग्वारी घाट के तीरे कर रखा है, आपने भी इस बात पे कहा कि मुस्लिम धर्मावलंबियों को भी कुंभ, जो कि विशेषतः सनातनियों के आस्था का केंद्र है, वहाँ पर जाने से बचना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि यदि बहुत से लोग कुछ इच्छुक भी हैं तो वो टीका लगाकर शामिल हो जाएं। क्या कहेंगे इस कमेंट पर आप? अगर कोई मुस्लिम वहाँ शामिल होना चाहता है तो वो इस नियत से शामिल हो सकता है कि हमारे हिंदू भाई जो हैं वो हमारे हमवतनी भाई हैं, हम उनकी खिदमत का जज्बा रखते हैं। अगर खिदमत का जज्बा रखते हो, उनकी सेवा कर सकते हो तो जा सकते हो, वरना तो आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपनी मस्जिदों में जाओ, इबादत करो। क्या ज़रूरत है ऐसे माहौल में जाकर जो है अपने आप को बदनामी का दाग जो है अपने कपड़ों में लगवाना और अपने सीने में बदनामी का दाग लगवाना। ऐसी जगह मत जाना चाहिए मुसलमानों को जहाँ बदनामी का सहरा तुम्हारे सर पे जाए। इसलिए कि अगर आप जैसा उन्होंने कहा तो आप जा सकता है मुसलमान, मगर खिदमत, इसलिए कि हमारे धर्म के अंदर जो है खिदमत को ज़्यादा महत्व दिया गया है, सेवा और खिदमत। तो आपको खिदमत और सेवा का अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप ऐसी जगह खिदमत और सेवा कर सकते हैं, इससे कोई रोक नहीं सकता। अभिषेक सैमुअल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पास्टर हैं आप लगातार चर्चा को ये सुन रहे हैं और इस चर्चा के निचोड़ के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा भाई कि देखिए, किसी के बोलने से कुछ नहीं हो सकता। और ये भी है कि भाई अगर कोई व्यक्ति कह रहा कि हाँ हमारे जो लोग हैं वो बड़े सबल हैं, समझदार हैं, वो सच्चाई जान रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो कानून को स्वीकार करें। मेरा वही पक्ष है, मैं एक ही बात कर रहा हूँ, वो कानून को स्वीकार करें और कानून के अनुसार ये गलत है तो असंवैधानिक है तो 100% वो गलत है। वो ऐसे नियम या ऐसी बातें ना की जाए, क्योंकि बात करने में तो कोई टैक्स नहीं है भैया। स्वामी जी, आपने सुना क्रिश्चियन धर्मगुरु को भी आपने सुना, पास्टर अभिषेक सैमुअल ऐसा कह रहे हैं कि जिस राह पर आप आगे बढ़ रहे हैं उस राह पर आगे जाकर कानून के दरवाजे बंद हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए, सबको अपना अपना स्थान दिया गया है कानून में और हमारे संविधान में बताया गया है, आज़ादी भी दी गई है। तो हम अपना कार्य अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। हम ना आपको गाली दे रहे हैं ना आपको भगा रहे हैं, हाँ बस बुला नहीं रहे हैं। जब बुला नहीं रहे हैं तो काहे को बिना निमंत्रण के पहुंच रहे हो? मत पहुंचो। दंड की व्यवस्था भी नागा साधुओं के द्वारा करने की हो जाएगी। दंड की व्यवस्था यदि वो ऐसा करेंगे तो सारी व्यवस्था होगी जो होनी है, व्यवस्था भी होगी और चलेंगे भी। इसलिए
अब भी हमारे मौला जी ने कहा, बड़ा अच्छा बोला कि जब आपके ऊपर दाग लग रहा है और आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो मत जाओ, तो मत स्वीकार करो उस चीज़ को, फिर देखो उसका रिजल्ट क्या होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ शांति से काम हो और प्रेम भाव बना रहे। तो जिस बात को अखाड़े परिषद ने कहा है वो हम मिलके सब स्वीकार करें, तभी सब कुछ होगा। जय श्री राम। चैतन्य जी, आप समग्र तौर पर इसका प्रभाव अब समाज पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, समाज में बंटवारे की स्थितियां पैदा हो रही हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और जिस तरह की ये बातें यहाँ पे की जा रही हैं, ये आगे बढ़ के नुकसानदेह हैं, अपने देश के लिए भी नुकसानदेह है। क्योंकि आज मान लीजिए अखाड़ा परिषद ठीक है, बहुत संतों का एक समागम स्थल है, और वो अगर कोई निर्णय ले रहा है तो हो सकता है कोई व्यक्ति कल के लिए दिन कोर्ट में चला जाए, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ पे कोर्ट में चला जाता है आदमी कि आपने ऐसा आदेश कैसे कर दिया। तो हो सकता है कि विवाद की स्थिति और ज़्यादा बने। मेरा जो आपके जान मोहम्मद जी हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि अगर आपकी वहाँ बेइज्जती हो रही है तो आपको नहीं जाना चाहिए। ये बात भी सही है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है तो उसको टीका लगा के जाना, ये भी एक बड़ी गजब की शर्त है कि आपको भगवा बस पहन के आना पड़ेगा, आपको टीका लगा के आना पड़ेगा। अब यहाँ कितने लोग हैं ऐसे जो टीका लगा के नहीं आए लेकिन वो नर्मदा दर्शन करने आए। जहाँ तक गंगा जमुना और नर्मदा की बात है तो मुझे लगता है कि ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रदूषण सिर्फ मुसलमान फैला रहे हैं। आप नर्मदा की हालत देख लीजिए, गंगा की हालत देख लीजिए, यमुना की हालत देख लीजिए। तो पहले उन चीज़ों पे आपको कहा कि वो बिल्कुल निर्मल हो जाए, वो साफ हो जाए, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है साधु संतों को। जब हमारे धर्म में पाबंदी नहीं तो इनके धर्म में पाबंदी सांप्रदायिक क्यों जाने सौहार्द में? बनाए रखने की बात ये कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ, देखिए, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, हमारी छूट है। हमारा निर्णय हो गया है, हम उसी पे ही चलेंगे बस। अभिलाष जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूँगा कि सरकार बीजेपी जो सत्ता में है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे महाकुंभ की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे ये विषय, ये ज्वलंत विषय जो है वो लगातार चर्चा का सबब बन रहा है, लगातार माहौल गर्मा रहा है। ऐसे में सरकार किस तरह से बढ़ेगी, क्योंकि सरकार को संविधान के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। देखिए, सरकार फिलहाल डेवलपमेंट के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। इस देश के विकास का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हों, सभी विकास के मॉडल पर काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए विकास के मॉडल पे तो हम काम कर ही रहे हैं। जहाँ तक बात है कुंभ की, तो कुंभ में अखाड़ों के परिषद ने जो निर्णय किया है, अब उसमें आगामी समय में क्या निर्णय होता है, किस तरह की बात होती है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को तय करेगी। और मुझे लगता है कि सोच समझ और समझदारी के साथ ही आदरणीय योगी जी इस बात का निर्णय करेंगे और आगामी समय में जो होगा वो सबके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस सर्वधर्म संसद के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर सभी धर्मों के धर्माचार्य जो हैं वो क्या कहते हैं। स्पष्ट रुख जो है अखाड़ा परिषद अपना रख चुका है। स्वामी राघव देवाचार्य जी ने ये बात कही उन्होंने कि अखाड़ा परिषद का जो निर्णय है वो पूरी तरह से सही है और उसकी दिशा पर ही, उसके क्रियान्वयन की दिशा में ही तमाम धर्माचार्य जो हैं और अखाड़ा परिषद बढ़ने जा रहा है। और अनुषांगिक संगठन उनसे जुड़े हुए मसलन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल भी इस दिशा में आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु ऐसा कह रहे हैं कि यदि ये बात सीधे तौर पर साबित हो रही है और ये कहा जा रहा है तो मुस्लिम धर्मावलंबियों को भी चाहिए कि वो वहाँ पर ना पहुँचे, अपने धर्मस्थलों पर पूजा उपासना करें। लेकिन कांग्रेस है और या एक संवैधानिक पहलू इसके बीच से ये आता है कि देश में स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और संविधान किसी को समानता का अधिकार ज़रूर देता है, इसका पालन सुनिश्चित होना चाहिए, लेकिन देश में कानून व्यवस्था भी सर्वोपरि होना चाहिए। तो ऐसे में इन तमाम बिंदुओं के मद्देनज़र आगे जाकर महाकुंभ को लेकर किस तरह इसका आयोजन होगा ये देखना लाजमी होगा। लेकिन फ़िलहाल इस धर्म संसद के माध्यम से हमने सभी की, समाज से और सभी वर्गों से जिनके ओपिनियन अब तक नहीं आए थे उनको भी समझने की कोशिश की है। हमारे इस कार्यक्रम पर आप क्या राय रखते हैं ये भी आप हमारे IBC24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का, अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए IBC24। नमस्कार।